सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी का मानक स्वरूप और भाषागत सामान्य भूलों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हिंदी में मानक शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के स्टैंडर्ड के प्रतिशब्द के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। भाषा का मानक रूप वस्तुतः भाषा के व्याकरण सम्मत शुद्ध, परिनिष्ठित और परिमार्जित रूप को कहा जाता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए भाषा को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप बोली होता है, जिसका क्षेत्र सीमित होता है और इसकी कोई निर्धारित व्याकरणिक संरचना निश्चित नहीं होती। इसका प्रयोग प्राय बातचीत में किया जाता है। अनेक सामाजिक सांस्कृतिक कारणों के कारण कई बार बोली का प्रयोग विस्तृत रूप में भी होने लगता है और बोली लिपिबद्ध होकर साहित्य सृजन का आधार भी बन जाती है। जब भाषा का लिखित रूप सामने आ जाता है तो उसमें ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य आदि स्तरों पर एक रूपता का प्रयास किया जाता है। एक रूपता के ये प्रयास ही भाषा को मानक रूप प्रदान करते हैं। मानक हिंदी के स्वरूप के लिए सबसे पहले बात करते हैं हम ध्वनि स्तर की, शब्द स्तर की, रूप स्तर की, वाक्य स्तर की। इसमें एक प्रोक्ति और अर्थ और जोड़ दिया जाता है। ध्वनि स्तर में मानक हिंदी की ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। स्वर और व्यंजन में बांटा जाता है। ए, आ, दोनों ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो कै, ख, ग से लेकर है तक सभी स्पर्श व्यंजन हैं। कै व्यंजन अपने आप में कोई भी पूरा नहीं होता है, उसे स्वरों का सहारा लेना होता है। ए और है ध्वनियों के साथ में ए और ऐ उच्चारण मानक उच्चारण माना जाता है। जैसे महल, महिल की जगह महल हम मानते हैं, शहर की जगह शहर। हिंदी की ध्वनि व्यवस्था में स्वरों और मात्राओं के कारण अर्थ में भी अंतर आ जाता है। जैसे अवधि और अवधि। छोटी ही की मात्रा जिसमें है वो काल के लिए और दूसरी बोली के लिए, किसी के नाम के लिए बलाघात, अनुतान, अनुनासिकता, दीर्घता इत्यादि भी अर्थ निर्णय में सहायक होते हैं। जैसे बलाघात क्या है? आज कम से कम बोलूँगा। आज पे यानी आज अवश्य। आज कम से कम बोलूँगा, बहुत कम। और बोलूँगा पे टिक लगा दिया तो बोलूँगा के लिए ही आया है। अनुतान का मतलब होता है ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। राम गया सामान्य वाक्य है। राम गया आश्चर्य। राम गया क्वेश्चन मार्क लगाते ही आप उसमें पूछ रहे हो, यानी इस प्रकार की चीज़ें इसमें आती हैं। संहिता या संगमवर्ती में जैसे कंबल यानी कम में मैं जो है अनुस्वार बन करके इसके सामने आया। होली, पीली। अनुनासिकता में आपको पता ही है, जैसे भाग से भांग, गोद से गोंद और उंगली से उंगली। उंगली से उंगली, इन दोनों के अर्थ में अंतर आ जाता है। दीर्घता का मतलब है जैसे डबलता, पत्ता, बल्ला, ऐसे। ए ऐ के बाद य और व आने से भी उच्चारण मूल स्वर के रूप में न आकर अय और आव के रूप में मानक माना जाता है। जैसे नैया, गैया, कौवा। उच्चारण संस्कृत के विद्वान जय के रूप में करते हैं, परंतु हिंदी में यह ज्ञान यानी ग और य के रूप में किया जाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने से अंग्रेजी में जैसे आपने देखा होगा आ, बाल, काफ़ी, जू, फाइल इत्यादि को मानक माना जाता है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले अरबी फारसी शब्दों में भी कै के नीचे आपको छोटा सा ये डॉट दिखता है, तो इसको हम उच्चारण मानक मानते हैं। कैद, खाला, गम, जरूरी, फालतू इत्यादि। युवा पीढ़ी के उच्चारण में कै फ में लगभग समाप्त जो उच्चारण है वो समाप्त हो गया है।